ओके, तो आज का वीडियो होने वाला है। आज का वीडियो इस बारे में होने वाला है कि जब आप अपना नया लैपटॉप लेते हो तो उसके बाद उसके लिए आपको कौन कौन सी एसेसरीज लेनी चाहिए जिससे आप अपने लैपटॉप को प्रोटेक्ट कर सकें। ये लैपटॉप के जो मस्ट एसेंशियल कंपलसरी एसेसरीज़ होते हैं वो कौन कौन से ले सकते हैं, तो आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले बता देता हूँ आपको मैं कौन सा पहला होना चाहिए। पहला आपका ये जो डिस्प्ले का जो स्क्रीन गार्ड है ना, वो होना चाहिए। बाहर जो लोकल मिलता है वो 1 या 2 लेयर का होता है, वो भी हल्का क्वालिटी का होता है। ऐसा होता है वैसे फ़िल्म होता है ना, फ़िल्म जो क्वालिटी होती है, फ़िल्म पेपर वाली, पेपर कह पॉलीशीट वाली जो फ़िल्म होती हैं, वो वैसे क्वालिटी का होता है। तो बाहर वो सस्ता मिलता है, तो इस वजह से बिकता है बाहर वो। प्लस वो साइज़ के हिसाब से मिलते भी नहीं है, 15.6 इंच के हिसाब से मिलता है, बट 16 इंच या 17 इंच लैपटॉप के हिसाब से नहीं मिलता है। तो उसके बारे में और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको आगे कि आप अपनी ये जो डिस्प्ले होती है इसके लिए कौन सा स्क्रीन कार्ड ले सकते हैं। मैं जो बताऊँगा आपको वो एंटी ग्लेयर होगा। वो बाहर वाले एंटी ग्लेयर नहीं होते, वो नॉर्मल ऐसे ही बिक देते हैं, लोकल होते हैं क्योंकि वो, ठीक है। तो मैंने जो ये लगवा रखा है स्क्रीन गार्ड, ये 15.6 इंच का है, ठीक है। और ये साको का है, ठीक है। और जो 16 इंच होते हैं उसके लिए भी आगे बताऊँगा अभी डिटेल में, ठीक है। ये आपकी अपनी वेबसाइट है साको की। जिनका अपना 15.6 इंच का है वो यहाँ अपना सर्च में अपना लैपटॉप का मॉडल डाल डाल दें, और मतलब लैपटॉप डालें, लैपटॉप का मॉडल डालें, ठीक है। तो वो यहाँ अपीयर हो जाएगा आपका, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जिसका कस्टमाइज़ के लिए ऑप्शन है इसमें, जिनके 16 इंच या 17 इंच के साइज़ के होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कस्टमाइज़ का ऑप्शन भी दे रखा है इन्होंने। तो कस्टमाइज़ में आपको क्या करना होता है बता देता हूँ आपको। पहले तो यहाँ से आपको 2 सेलेक्ट कर लें, 2 दिखाएगा इसमें, एक ग्लॉसी वाला, नॉर्मल जो रहता है ग्लॉसी में, ठीक है, और एक एंटी ग्लेयर वाला। आपको एंटी ग्लेयर वाला ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंटी ग्लेयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ऐड टू कार्ट कर देना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद कार्ड में जाना है, फिर जो क्या बोलते हैं आपका एड्रेस वगैरह होगा, डिटेल्स वगैरह फिलअप करके पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद 1 से 2 दिन या 3 दिन बाद व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा आपको। तो वहाँ आपसे इसकी जो डिस्प्ले है उसकी लेंथ पूछी जाएगी, लेंथ और आपकी हाइट, ठीक है। तो कोई बड़ा स्केल हो आप पे या फिर कोई और चीज़ हो जिससे मेज़रमेंट कर सकें आप, ठीक है। तो यहाँ बड़े स्केल से आपको मेज़रमेंट कर लेना है, ठीक है। जो इसकी लेंथ आ रही होगी सेंटीमीटर में बतानी है उनको, जो लेंथ आ रही होगी सेंटीमीटर में उन्हें बता देना। सिर्फ यहाँ से कभी बेजल्स भी इंक्लूड कर लो, बेजल्स नहीं लेने, डिस्प्ले ही लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो भी आ रहा होगा सेंटीमीटर में उसका लेंथ वो बता देना है, ठीक है। और दूसरा ये हाइट यहाँ से लेकर नीचे तक, ठीक है, वो हाइट यहाँ से लेके आप वहाँ मेंशन कर देना। टेप या फिर जो बड़ा स्केल होता है ना, उससे आप मेंशन कर देना कि भाई ये इसका इतना साइज़ आ रहा है। और हाँ, अपने लैपटॉप का मॉडल भी बता देना, क्योंकि वो उस हिसाब से फिर देख देख के भेजते हैं। इसकी इसके रिगार्डिंग मैंने अपना वीडियो डाल दूँगा मैं, कि मैंने अपने लैपटॉप में साको का कौन सा लगवा रखा है। मेरे पास यही है सेम एंटी ग्लेयर का। मैंने 15.6 का ही इंच का ऑर्डर किया था, बट मुझे लगा था 15.6 इंच में आ जाएगा, क्या बोलते हैं, फुल। बट यहाँ हल्का हल्का सा गैप छूट गया है, तो मुझे नेक्स्ट टाइम कस्टमाइज़ ही करके ऑर्डर करना पड़ेगा। बहुत माइनर सा गैप है, मतलब 1 सेंटीमीटर का आप कह सकते हैं गैप, अगर पूरा मिला जाए, ठीक है। तो मैं भी नेक्स्ट टाइम अपना कस्टमाइज़ ही बनवाऊँगा। और एक और चीज़, ये जो स्क्रीन गार्ड आता है आपका, ये 2 लेयर के साथ आता है। अगर एक लेयर पे कभी स्क्रैचेस लग जाए तो ये आप एक लेयर को, इसलिए एक लेयर को उतार दो और वो दूसरी लेयर पीछे लगी रहेगी आपकी। दूसरा चीज़ ये रहती है कि जो ये क्या बोलते हैं कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के लिए आपको प्रोटेक्शन लेनी होती है। कीबोर्ड के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कीबोर्ड के लिए आप कौन सा ले सकते हैं। हर मॉडल के हिसाब से लगाता है, कभी भैया एक ही आता है, नहीं। ये राया सिलिकॉन नाम की वो है, ब्रांड है, ठीक है। ये आपका कीबोर्ड के जितने भी कीबोर्ड के कवर होते हैं वो बेचता है। हर हर ब्रांड के लिए अलग अलग है। यहाँ पे मैंने मेरा टफ सीरीज़ का है, तो टफ सीरीज़ के हिसाब से मैंने दे रखा है। 2022, 23, 24 तीनों के लिए सेम यही है। ये एक तो ब्लैक में आता है आपका, ठीक है, और दूसरा कहाँ है, हाँ, सिलिकॉन में आता है एक, ठीक है। अब और आ गए हैं, जब मैंने लिया था तब यही 2 अवेलेबल थे,
तो मैंने दोनों मंगा लिए फिलहाल, एक बैकअप के लिए, अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरा यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। एक ये मल्टी कलर में आता है आपका, ठीक है, टफ सीरीज़ के लिए, और ये कि आपका आता है TPU में, ठीक है। मेरा जो लगा हुआ ये सिलिकॉन है, इससे थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट क्वालिटी होती है TPU की, वो इससे हल्का होता है, हल्की क्वालिटी का। लेकिन ये है उसमें आपको RGB बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगी। इसमें थोड़ा सा विजिबल है, पर ये उतना विजिबल नहीं, 50% विजिबल है RGB। TPU में पूरा विजिबल रहेगा RGB आपको। और ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले में RGB सिर्फ आपको साइड में नज़र आएगी। कभी बाद में कहो भैया कि इसमें RGB नहीं नज़र आ रही ब्लैक वाले में। ब्लैक वाले में बस ये फ़ायदा है आपका कि आप अगर कहीं ऑफिस में भी यूज़ करते हो, आपको RGB में नहीं चलाना, तो उस ब्लैक वाले से आपको पता रहेगा कि हाँ ये यहाँ पे ये इतने ये वो है, क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके सिंबल्स हैं वहाँ लिखे हुए। मेन काम इसका ये है कि प्रोटेक्शन करने के लिए, कभी कुछ स्पिल हो जाए, डस्ट डस्ट ना जाए, ठीक है, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई खाने का आइटम ना चला जाए, ठीक है, मॉइस्चर ना जाए, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। हाँ, बट इसका एक कौन है वो मैं बता देता हूँ आपको। बट अगर रेगुलर यूज़ कर रहे हो तो चीज़ नहीं होगी, बट अगर कई दिन तक लैपटॉप रखा है आपने ऐसे ही फोल्ड करके रखा हुआ है, तो जो कीबोर्ड के निशान होते हैं ना, हल्के हल्के यहाँ छप जाएंगे स्क्रीन पे, वो लैपटॉप के भी छपते हैं बिना इसके कीबोर्ड प्रोटेक्टर के, ठीक है, वो वैसे भी छप जाते हैं। इसके बाद इसमें बस ये थोड़ा सा कम छपेंगे उसके कंपैरिजन में, अगर विदाउट इसके लगाओगे तो कीबोर्ड कवर के, विदाउट कीबोर्ड कवर में ज़्यादा छपेंगे और कीबोर्ड कवर में कम छपेंगे, ये है, इतना फ़र्क है इस वजह से। बट यहाँ इतने का ही मिलता है मैक्स, मतलब इसका जो प्राइस है इतना है 350 है, बट सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 300 का हो जाता है, उससे कम नहीं जाता इसका प्राइस, ठीक है। और ये अराउंड, कभी ये सोचो कि भाई थोड़ा टाइम लगता है इसे आने में, मेरे यहाँ कम से कम 1 वीक से टाइम लगा था, 1 वीक के 8 डेज़ का टाइम, तब आया डिलीवर हुआ था। हाँ, इसका दिखा देता हूँ मैं आपको, उसका जो पीछे का होता है फ्रंट का, मतलब ये आपका स्किन, ठीक है। वैसे जो लगाते हैं लेमिनेशन करवाते हैं मोस्टली जो लोग जो होते हैं, तो लेमिनेशन से थोड़ा ज़्यादा इसका वो रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है हिसाब। वो भी वही होता है कि पर वो है ना, लेमिनेशन जो है ना टाइम के साथ छूटने लगती है धीरे धीरे साइडों से, वो फिर धीरे धीरे छूटी जाती है पूरी। लेमिनेशन का मैंने बहुत देखा है, क्योंकि लोकल लोकल लेमिनेशन यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें लोकल होती हैं उनकी। तो लेमिनेशन के लिए स्किन जो होती है ना, स्किन ये स्किन होती है जो मैंने अभी दिखाई आपको, तो स्किन के लिए भी वेबसाइट बता देता हूँ आपको। हाँ, स्किन के लिए आप ये देख सकते हो, ये वेबसाइट है, ठीक है। इसमें जो सी आपको स्किन पसंद आ रही हो, क्योंकि देखो वैसे तो बहुत सी वेबसाइट है, आपका स्किन लेजेंड है आपका, ठीक है, और भी वेबसाइट है, स्लीकी स्किन है शायद नाम कुछ करके है, वो भी वेबसाइट है। बट मेरा जो ट्रस्ट है इस टाइम वो उस पर ये रैपकार्ट पे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसके स्किन कर मतलब बदलवाए हैं अपने फ़ोन के लिए, लैपटॉप के लिए, तो स्किन आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जोन सा आपको पसंद है, इसमें बहुत वैरायटी के आपको स्किन मिल जाएंगे, ठीक है। प्रिंटेड में मिल जाएगा आपको, आर्ट क्या बोलते हैं, बहुत डिज़ाइन होता है, पैटर्न वाले में मिल जाएगा, नॉर्मल वाले में मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो उसका मुझे करेक्ट नहीं पता, आर्टिस्टिक बोलते हैं शायद इनको, या एंटीक बोलते हैं कुछ, तो जो भी हो पैटर्न तो उनका अपना ही होता है, ठीक है। तो किसी भी पैटर्न में आप ले सकते हो, और प्रिंटेड वाले भी मिल जाएंगे आपको, जैसे कार का हो गया डिज़ाइन, किसी भी चीज़ का हो गया, ठीक है। टेक वाले मिल जाएंगे, गेमिंग लुक के भी मिल जाएंगे। अगर आपको अपना पर्सनल बनवाना है, ठीक है, तो यहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है। वो कस्टमाइज़ में आ जाएगा पर्सनल, जो आपको बनवाना है अपना कस्टमाइज़ में, आप यहाँ से अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेना। नहीं है तो फिर अपना वही है, जैसे मैंने इसका बताया, लेंथ कर लेना अपना पीछे से, मतलब फ्रंट साइड से, तो उसका लेंथ ले लेना। इसमें शायद में ही पूछेंगे जहाँ तक मुझे याद है, में सेंटीमीटर में, फुल लेंथ बता देना उन्हें। लेंथ ऑफ इस हाइट मतलब मेजरमेंट करके बता देना उन्हें, ठीक है। आपका ब्रांड का इसमें शो नहीं कर रहा, उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाना है, अगर आपका ब्रांड का नहीं है, वैसे यहाँ दे रखे हैं उन्होंने हर ब्रांड का, अगर आपका स्पेसिफिक ब्रांड का जो पर्टिकुलर मॉडल है, ठीक है, उसका अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आपको यहाँ डायमेंशन डालने हैं, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ, हाँ सेंटीमीटर या इंचज़ में, जो मैंने कहा था दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर या इंचज़ में आपको मेजरमेंट करके डाल देना, वो भेज देंगे
और प्लस यहाँ पे एडिशनल भी चीज़ें आती हैं, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो जो स्किन आप लगवाओगे उसी स्किन का आपको माउस पैड और ट्रैक पैड भी मिल जाएगा। ट्रैक पैड के लिए मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर वो स्मूथनेस नहीं रहती ट्रैक पैड पे, अगर ट्रैक पैड पे आप स्किन लगवाते हो, ठीक है। बट ये टाइम लेता आने में, ये अराउंड कम से कम 7 से 8 डेज़ लेता आने में, मिनिमम है 7 से 8 डेज़, मैक्सिमम 10 से 12 दिन मान के चलो। पर एक बार जो क्वालिटी आ जाती है ना, क्वालिटी बढ़िया है इसकी, दिखा देता हूँ आपको। स्क्रैचेस नहीं आएंगे आपके कहीं भी, बिल्कुल भी, क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास है इसकी। ये मेरी मतलब एक कस्टमाइज में लगवाया था मैंने, तो इनको पूरा डिटेल वो दिया था मैंने, मेज़रमेंट जो दिया था इनको, तो कस्टमाइज में आया था ये, ठीक है। और जिनका ये 15 इंच का 14 इंच का लैपटॉप रहते हैं, ठीक है, उनके लिए खाली 15.6 इंच 14 इंच का, ठीक है। गेमिंग लैपटॉप के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट जो नॉर्मल लैपटॉप होते हैं उनके लिए ये आता है। इसमें आपका लैपटॉप आराम से आ जाएगा। इस स्लीव ही है एक तरीके से, हाँ। तो इसे आप अपने उसमें लैपटॉप बैग में रख सकते हैं, ठीक है। 15.14 इंच 15.6 इंच, ठीक है, 14 इंच 13 इंच की जो लैपटॉप होते हैं उनके लिए रिकमेंडेड है ये, ठीक है। और प्लस ये वारंटी भी दे रहे हैं इस चीज़ की कि अगर कोई ख़राब हो जाता है तो 6 मंथ की वारंटी है। अभी फ़िलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, पर आ जाएगा स्टॉक में ये, ठीक है। बट इसमें एक कौन है, वो मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, इसमें से थोड़ी मतलब केमिकल की स्मेल आती है, कुछ दिन तक आएगी, 4-5 दिन तक, बट वो चली जाएगी टाइम के साथ, फिर वो स्मेल आना बंद हो जाती है। तो वो आपको बियर करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, कि भैया कहोगे बाद में स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, वो चीज़ आपको थोड़ा बियर करना पड़ेगा, इग्नोर करके चले उस चीज़ को, तो मैं यही कहूँगा, ठीक है। और अगर लैपटॉप अगर ले रहे हो तो बैग भी चाहिए होता है आपको, तो बैग ये रिकमेंडेड है। इसमें आपका 17 इंच तक के लैपटॉप आ जाते हैं आराम से, मैंने ट्राई किया है, मेरे फ्रेंड के पास था ये बैग, तो उसमें मैंने ट्राई किया है। ये एक्टिफॉक्स का है आपका कोबरा गेमिंग लैपटॉप, ठीक है। ये इतने का चल रहा है प्राइस, और सेल में 1799 का होता है या 1699, उससे कम नहीं जाता। हाँ, अगर दिवाली सेल पे लोगे तो ये बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको, आई थिंक 1400-1500 तक का मिल जाएगा दिवाली सेल पे। बट जो नॉर्मल सेल होती हैं अभी जो बीच में गई रक्षाबंधन की या फ्रीडम सेल, उसमें ये 1799 1699 का था ये, ठीक है। इसमें आपको, हाँ मैं दिखा देता हूँ, कंपार्टमेंट कई सारे मिल जाते हैं इसमें। इसमें आपको एक लॉक मिल जाएगा, ठीक है, लॉक लगा सकते हैं आप। वो ये जो उसके पीछे टैग लगा होता है ना, टैग पे पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा होता है इन्होंने कि भाई इस हिसाब से है, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन ही दे रखा होता है उसमें, आप पूरा यूज़र मैनुअल पढ़ के उसका अपना हिसाब से लॉक लगा ले, मतलब नंबरिंग वाला लॉक है ये, कभी सोचो नॉर्मल लॉक है, नहीं, इसमें आप नंबर से लॉक लगा सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कंपार्टमेंट, एक तो लैपटॉप के लिए, इसमें आराम से लैपटॉप आ जाता है, ठीक है। इसमें आप अपना टैबलेट रख लो या कुछ भी रख लो, जो आपका सामान रखना हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी जेबें दे रखी हैं पॉकेट्स के तरह, मिनी पॉकेट्स होती हैं ये, ठीक है। यहाँ रख सकते हो, यहाँ अपना सामान रख सकते हो। और होगा आगे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। फ्रंट साइड में भी इन्होंने दे रखा है, ये लेफ़्ट में थोड़ी मिनी पॉकेट है, मैश वाली, जाली वाली, ठीक है। अपना मतलब कोई भी सामान रख लो, माउस रख लो, चार्जर रख लो, छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। और ये, हाँ, ये रेन कवर भी आता है, मैं आपको बता दूँ, रेन कवर बताना भूल गया था मैं, तो ये रेन कवर भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और आगे की साइड रख सकते हो, ये आपका हेडफोन होल्डर है, हेडफोन यहाँ पे आप टांग सकते हो, ठीक है। और शायद इसमें चार्जिंग का भी हिसाब है, इसमें शो कर रखा होगा इस बंदे ने, तो मैं दिखा देता हूँ आपको अगर होगा शो तो। ये बोतल के लिए आपका, ठीक है, फ्रंट से ऐसा दिखेगा आपका। बैक से ये देखो पूरा मैश का हिसाब बना रखा है, मतलब जो भी आपको पसीना आएगा ना तो वो बैक को गीला नहीं करेगा, उसमें मैश का फ़ायदा ही रहता है, ठीक है। हाँ, चार्जिंग का पोर्ट जो मैं कह रहा था, तो आप अंदर से लगा सकते हैं और पावर बैंक लगा लो, यहाँ से अपना चार्जिंग से कनेक्ट कर लो। पर ये USB 2.0 है, तो नॉर्मल आपका 10 वाट 15 वाट 18 वाट तक ही चार्ज होगा, सुपर नहीं। कभी सब सोच कर चलो भाई 33 वाट 66 वाट,
67 वाट ये चार्ज हो जाएंगे आराम से, ऐसे नहीं है। ये 18 वाट तक ही मेरे ख्याल से है सपोर्ट इसका, ठीक है। तो ये क्वालिटी मिल जाएगी आपको इसकी, मतलब ये है काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। फ्रंट साइड से देखो, से दिखा दूँ आपको मैं। हाँ, ये देख सकते हो आप, मतलब जल्दी से ये डस्ट प्रूफ है, तो वाटर प्रूफ भी है ये, जल्दी से गंदा नहीं होगा। और हाँ, कोई इस मेरे से पूछे कि भैया ये क्या बोलते हैं लैपटॉप आपका, इसके और भी मतलब और से यार अच्छे अल्टरनेटिव हैं जिनमें लैपटॉप आ सकता है आराम से, तो मैं बता दूं भाई, उसमें 15 इंच तक के लैपटॉप आ सकते हैं, 15.6 भी नहीं, 15 इंच के, ठीक है। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में। इसमें आपके 15.6 17 इंचज़ के, यानी प्रीडेटर जो रहता है, ठीक है। 16 इंच का आपका रोग स्टिक्स भी होता है, ठीक है, वो उसमें आराम से फिट हो जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मेरे ख्याल से 17 इंच का भी इसमें से फिट हो जाना चाहिए, आई थिंक। हाँ, 17 इंच का होगा इसमें, दिखाता हूँ मैं आपको सर्च करके, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, इसमें 17 इंच के लैपटॉप भी आराम से फिट हो जाते हैं ईजीली। तो अगर ये और कंपनीज़ के मैं मना करूँगा, तो ये गुड टू गो ऑप्शन है, ठीक है। गुड टू क्या, ऑसम टू गो ऑप्शन है ये, क्योंकि और कंपनीज़ के में आपको इतना स्पेस नहीं मिलेगा। मिलेगा स्पेस तो लैपटॉप का स्पेस नहीं होगा उसमें, लैपटॉप रखने की कम जगह होगी। 15.6 इंच तक के भी लैपटॉप उसमें नहीं आ पाते जल्दी से, बहुत टाइटली फिट होता है दूसरे वो दूसरे क्या बोलते हैं बैग के जो दूसरे ब्रांड के बैग जो आते हैं उसमें। और तो कोई मुझे लैपटॉप दिखा नहीं अब तक। ये 4,000 के रेंज में भी जो है वो आर्कटिक हंटर का आई थिंक, ठीक है, वो उसमें ही आता है 16 इंच का। उसमें 17 इंच का भी नहीं है, 16 इंच तक का ही ऑप्शन है। इसमें 17 इंच का आराम से आ जाएगा। 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है। जैसे ही आएगा ना ये विद इन 15 डेज़ या 7 डेज़ में आपको वो करना पड़ता है, जो टैग आएगा ना, मैनुअल का भी टैग उसी में होता है, और वहाँ उसका क्या बोलते हैं आपका बारकोड का भी टैग होता है, बारकोड वारंटी वाला। तो वो स्कैन करके आप विद इन 7 डेज़ 15 डेज़ का उस टाइम लिखा, उसमें लिखा होता है, वो स्कैन करके वहाँ जो वेबसाइट खुलेगी वहाँ डिटेल्स भर के सबमिट कर देना, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो करना ज़रूरी है, उसके वही मेन है, क्योंकि फिर वारंटी है ना क्लेम नहीं होगी आपकी जल्दी से, उसमें ही प्रोसेस है थोड़ा सा। और आपका जो मेन रहता है कूलिंग पैड, जो भाई साहब बहुत बोलते हैं आजकल, हैं बहुत, पर उनमें कुछ ना कुछ कमी होती है, या तो फ़ैन की कमी होती है या फिर आरपीएम यानी स्पीड की कमी होती है। तो मैं जो बेस्ट सजेस्ट करूँगा उस टाइम आपको यही करूँगा, कॉस्मिक बाइट का मीटर RGB, ठीक है। यहाँ 1599 का है, ठीक है। बट अगर आपको थोड़ा सस्ता चाहिए, मतलब 100 रुपये सस्ता चाहिए, तो आप कॉस्मिक बाइट की ओरिजिनल वेबसाइट से जाना, ठीक है। यहाँ जब पेमेंट पेज पे जाओगे तो कूपन कोड आता है, वो कूपन कोड लगा लेना, तो आई थिंक 50 से 100 रुपये सस्ता हो जाएगा, ठीक है। बट अगर नहीं करना तो यहाँ से अमेज़न से ले सकते हो, बट अमेज़न मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कई बार हो जाता है सीन कि ये यूज़ भी भेज देते हैं। तो अमेज़न आप जा सकते हो, पर हर किसी को नहीं भेजते, 10 में से 1 केस होता है, 2 केस होते हैं यूज़्ड वाला जो होता है। पर ये फुली रिकमेंडेड है जो गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं। इसमें आपका 17 इंच तक के लैपटॉप आराम से फिट हो जाते हैं, और इसका जो RPM स्पीड है वो 2900 RPM है, ठीक है। तो कूलिंग में ये बहुत हेल्प करेगा आपका। प्लस ये क्या बोलते हैं डिस्प्ले मीटर वाला भी है, डिजिटल डिस्प्ले वाला भी इसका हिसाब है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस चीज़ के लिए। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर रह गई हो मेरे से, तो ये राया सिलिकॉन का है ना, ये राया सिलिकॉन कीबोर्ड लिखना है कवर आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपना जो लैपटॉप होगा उसका नाम और मॉडल लिख देना, ठीक है। तो कीबोर्ड कवर आ जाएगा पूरा, जो भी लैपटॉप का आपका होगा, ठीक है। बस इतना ही था वीडियो में। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इनके सबके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक्स मिल जाएंगे। और हाँ,